मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी पीठ पीछे साई को कैसे गले लगा सकते हो? क्या हुआ वहीनी? आप उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं हुआ। चलो घर चलो, चलो चलो चलो, हाँ। चलो। सॉरी सही, गलती मेरी है। मुझे तुम्हें उस दिन रोक लेना चाहिए था, तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अगर उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता तो आज तुम, वीनू, सभी, मैं, हम चारों एक परिवार होते, एक साथ खुश होते। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जितनी तकलीफें आई उसके लिए I'm sorry। मेरी वजह से हमारा वीनू हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है। I'm sorry विराट, मैंने आपको इस समय घसीट लिया। ये मेरे दिमाग का फितूर था, इसलिए मुझे तकलीफ हो रही थी। आपको भी मैंने अपने दर्द में भागीदार बना दिया। I'm sorry। आप तो कितने खुश थे अपनी जिंदगी में, अपने वीनू और अपनी वाइफ के साथ। मुझे आपको इस सब में इन्वॉल्व करना चाहिए था। अब हमें इस सब के बारे में भूल जाना चाहिए और इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। I'm really sorry अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो तो हमें सब भूल जाना चाहिए और अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। सही। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है, रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे। तुम भी किसी के प्यार में हो। काश मैं तुम्हें सच बता सकता सही, काश। क्यों नहीं रोका मुझे? मेरा मैं घर छोड़ के जा रही थी, मुझे क्यों नहीं रोका? अगर आप मुझे रोक लेते तो हमारा वीनू जिंदा होता, हमारा वीनू जिंदा होता। आपको भी मैंने अपने दर्द में भागीदार बना दिया। I'm sorry। हमें सब भूल जाना चाहिए और अपनी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए।
आज सही से गले मिलने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी दूरियां मिट गई हो। इतने सालों का गुस्सा, गिले शिकवे, शिकायतें, तकलीफें सब आंसू बन के बह गई हो। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से हम वहीं पहुंच गए जहां पहले हुआ करते थे। उसकी आवाज सुनने को कान तरस रहे। उसी का चेहरा देखने का दिल कर रहा है। काश मैं उसका हाथ फिर से थाम सकता। शिवानी, आज सारा खाना तुम्हारी पसंद का बना है। देखो, थाली पीठ और रवे के लड्डू भी बनाए हैं। मेरा फेवरेट लड्डू। थैंक यू वहीनी, और द बेस्ट। खाओ खाओ खाओ। वीनू, आप अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए अपनी डॉक्टर आंटी के घर जाओगे? आपकी मामा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगी। हाँ, डॉक्टर आंटी मेरी हेल्प कर देंगी और सभी और मैं प्रोजेक्ट बना लेंगे। गुड बाय। मोहित कहाँ है? वो वीनू को स्कूल छोड़ने वाला था ना? मोहित, तू ठीक है या मैं वीनू को छोड़ के आऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं छोड़ दूँ। चलो बेटा, बाय ध्यान से जाना। बाय बाय मम्मा। बाय बेटा। वीनू के साथ तुम्हें भी सही के घर चले जाना चाहिए था। उसकी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प भी हो जाती। पर बाकी मेरे पास टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है मुझे। नहीं, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि घर की चार दीवारी में गले लगना पब्लिकली गले लगने से ज्यादा बेटर होता। वहां कोई देखने वाला भी नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम? विराट, तू और सई सबके सामने गले लग रहे थे। बाकी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं झूठ बोल रही हूँ विराट? कल कैफे में तुम सही के गले नहीं लग रहे थे? अब तुमने मुझसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। अच्छी बात है, अब बस यही बाकी रह गया है। उस रात भी तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम अपने किसी ऑफिशियल काम के लिए गए थे, लेकिन सच तो यह है कि तुम सही के पास गए थे। तुम्ही ने उसे पट्टी बांधी थी ना? तुम्हारे हाथ में सही का ही खून लगा था ना? सही का ही खून था ना वो विराट? बोलो। बाकी जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच तो ये है विराट कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। मैं तुम्हें बच्चा नहीं दे सकती। इसीलिए अब मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं रही ना? इसीलिए तुम जा रहे हो सही के पास? क्या बकवास कर रही हो तुम? बाकी
कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज जब तक पूरी बात ना समझ में आ जाए, इसे घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। हाँ तो बताओ ना, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी बात है ऐसी? आज तो मुझे पूरी बात जाननी है विराट, बताओ। मैं नहीं बता सकूंगा, इसलिए प्लीज तुम समझ जाओ कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। तुम सब के सब मेरे राजनीति के सफर में रोड़े अटका रहे हो, करियर बर्बाद करने पर तुले हो मेरा। इधर करिश्मा घर छोड़कर चली गई, ये शिवानी इस उम्र में पेट से है, और तू उस सही को भरे बाजार में गले लगाता घूम रहा है। चालने का है विराट, तू कुछ समझ भी रहा है क्या कर रहा है तू? मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरे मन में कोई मैल नहीं है, मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसे जो समझना है समझ ले। अब मेरी कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी तक इस घर में, इस रिश्ते में क्यों हूं? मैं अभी तक जिंदा ही क्यों हूं? सही, कुछ खा ले बड़ा। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कुछ भी नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ जवाब देने नहीं, तुझसे सवाल करने आई हूँ। बता, तू मेरे परिवार के साथ क्या कर रही है? क्या मतलब? बताइए क्या हुआ? मस्त, हाँ मस्त। पहले मेरे परिवार में जहर घोल दिया और अब मासूम बन के दिखा रही है। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि करिश्मा के कान तूने भरे, उसे घर छोड़कर जाने का आइडिया भी तूने ही दिया, है ना? मोहित और करिश्मा के रिश्ते में दरार भी तेरी वजह से आई है। मैंने खुद घर छोड़कर चली गई, मेरे पोते को भी मुझसे दूर किया और उसे मार डाला। इतना करके भी तेरा मन नहीं भरा जो भरे बाजार में तू विराट के गले लग रही है, उसे लिपट लिपट कर बातें कर रही है। अगर काय पाहिजे तुला? हाँ, कैसी औरत है तू? एक बार किसी मर्द की जिंदगी से चले जाने के बाद बार बार वापस क्यों आ रही है? क्यों किसी और औरत का घर तोड़ रही है तू? क्यों दूसरे का पति छीनना चाहती है तू? क्या तू उन औरतों में से है जो दूसरी औरतों का घर तोड़ती है, दूसरों की हंसी खेलती जिंदगी बर्बाद करती है? आपको मेरे घर के दरवाजे पे आके तमाशा करने का हक किसने दिया? आपको क्या लगा आप यहाँ आकर तमाशा करेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? अब मैं बोलूंगी और आप सुनेंगी। सबसे पहली बात, आपकी बहू करिश्मा ने मेरे कहने से घर नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने घर छोड़ दिया है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात, बरसों पहले जब मैं अपने बच्चे के साथ उस घर से गई थी, वो इसलिए गई थी क्योंकि आप में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था। तो उस बात का जिक्र आप ना करें तो ही बेहतर होगा, क्योंकि उस सब में सबसे ज्यादा गलती आप लोगों की थी। और आखिरी बात, मेरे और विराट के बीच क्या हुआ वो हमारे बीच की बात है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपसे अपना घर नहीं संभलता, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की चौखट पर आकर तमाशा करेंगी, उस पर इल्जाम लगाएंगी। इंसान जो बोता है वही काटता है,
और जिस तरह की आपकी शख्सियत है, आपके घर का माहौल भी वैसा ही होगा, मायूसी और उदासी से भरा हुआ। और आइंदा मेरे घर की चौखट पे आके ऐसे तमाशा किया ना, तो इतनी शांति से नहीं समझाऊंगी। ए लड़की, कान खोलकर सुन ले। अगर अब मैंने तुझे मेरे परिवार के साथ कोई खिलवाड़ करते देखा ना, तो तू सोच भी नहीं सकती कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। भवानी नागेश चव्हाण नाम है मेरा, याद रखना। अब तक तो मैंने तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन करने की ताकत रखती हूँ और जरूरत पड़ने पर तुझे इस शहर से बाहर फेंकवा सकती हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि तू संभल कर रहे। तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। आप पे जो बन पड़ता है कर लीजिए। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। इसे मेरी चुनौती समझिएगा। तो ठीक है, फिर तुझे तेरी औकात दिखाती हूं मैं। तुझे भी पता चले कि भवानी नागेश चव्हाण को चुनौती देने का अंजाम क्या होता है। काकू ने आज हाथ पार कर दी। मुझे विराट को फोन करके बोलना चाहिए कि वो काकू को समझा दे। हाँ बोल, क्यों फोन किया? मेरे पे काय को भड़क रही है? तेरे काम के लिए फोन किया ना मैं। मेरे काम के लिए? तेरे को क्या हो गया है सही? टेंशन हो गयो। मैं क्या करता हूँ, मैं देखा मैं ना ऐसा नेक्स्ट टाइम ऐसा 1-2 किलो बादाम लेके आता हूँ तेरे लिए। तेरा याददाश्त कमजोर हो गया है। हाँ? अरे तू ही मेरे को बोली थी ना, वो क्या नाम है उसका, विक्रांत आडोसे का पूरा वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैं निकाल लिया है। मतलब मैं क्या किया मालूम, क्या पकड़ रहे, मैं उसका पूरा कुंडली निकाल के ले गया है। हाँ, तो मैं तेरे को बताता है। तो ये जो विक्रांत आडोसे है ना, ये 1 नंबर का चालू ऐसा लड़की बात इंसान है, एकदम फालतू है। जेब एकदम टाइट है उसका, और कैरेक्टर पूरा ढीला है मालूम है। और मतलब एक नेता है, तो उसका क्या करता है, वो जिम संभालता है। और सबसे मेन बात क्या है मालूम है क्या, मैं अभी तेरे को बताता है। वो जो तेरा तेवर है ना मोहित, उसकी जो बीवी है ना, तो वो बीवी और ये जिम मास्टर ये ऐसा बाइक पे घूमते हैं। मतलब उन्होंने उनका ऐसा टाका भिड़ा है। ए जगताप, हाँ। तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? टाका फीटे का क्या मतलब है? देख सही, मैं ना यार, मैं 5वीं फेल है। हाँ, तो अभी वो ऐसा टाका भिड़ा, इसको ऐसा सीधे अच्छे शब्दों में क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम है। और लेटेस्ट न्यूज मालूम है क्या? क्या सही, तो जो करिश्मा है ना, उसने अपना जो ससुराल है ना वो छोड़ दिया है पूरा। और अभी ये जो जिम मास्टर है ना, वो आता रहता है उसको मिलने को। मतलब उनका ना ऐसा फुल इश्क मोहब्बत प्यार चल रहा है, जोरदार। अच्छा ठीक है, मुझे इस बारे में और नहीं जानना। फिर भी जो भी जानकारी निकाली है, थैंक यू। मुझे बाकी सब कुछ पहले से पता है। चल मैं रख रही हूँ। नहीं, एक और है ना मेरे पास इन्फॉर्मेशन। मैंने क्या किया है मालूम सही, जो करिश्मा है ना, उसका मैं पूरा एड्रेस निकाल के ले गया है। हाँ, तो मैं क्या कर दूँ, इधर को लगेज भेजता हूँ, ठीक है? हेलो। करिश्मा ने घर क्यों छोड़ दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया? सीएम सर का काफिला इसी रास्ते से गुजरेगा एज यूजुअल। साहब, उनकी सिक्योरिटी में कोई ढील नहीं रहनी चाहिए। जी सर। और गाड़ी में ट्रैफिक का मूवमेंट एकदम स्मूथ होना चाहिए। Yes. कोई कंप्लेंट नहीं। सही। प्लीज एक्सक्यूज मी। हाँ सही बोलो। देखिए विराट, मेरा आपके परिवार के किसी मामले से या किसी सदस्य से कोई लेना देना नहीं है।
और ना ही मैं आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हूँ। बस मेरे हाथ एक जानकारी लगी है और वही जानकारी आपको देने के लिए मैंने कॉल किया है। बाकी उस जानकारी के साथ आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड कीजिए। सही हुआ क्या है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या होगा? करिश्मा जिस लड़के के साथ आजकल घूम फिर रही है वो आदमी सही नहीं है। करिश्मा को उससे दूर रहने की जरूरत है। मेरे पास उसका एड्रेस है, मैं आपको उसका एड्रेस भेज रही हूँ। आप चाहें तो उसके घर जाके उसे समझा सकते हैं। मैं आपके पारिवारिक मामलों में इससे ज्यादा दखल नहीं देना चाहती। इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको क्या करना है क्या नहीं वो आप जाने, आपका परिवार जाने। एक मिनट सही, पर तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? हुआ क्या है? ये आप काकू से पूछिए, वही आपको बताएंगी। काकू? पता नहीं काकू की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके तमाशा करने की। काकू वहाँ? देखिए विराट, इस बार तो मैंने काकू का लिहाज करके उन्हें शांति से समझा दिया, लेकिन आइंदा अगर वो मेरे घर आकर मेरे पड़ोसियों के सामने कोई तमाशा करेंगी तो मैं चुपचाप उनकी बात नहीं सुनूंगी। ये बात आप उन्हें अच्छे से समझा दीजिएगा कि वो अपनी हद पार ना करें उनकी भलाई के लिए। हेलो सही? काकू भी ना, कैसे समझाऊं उन्हें? जो बात पहले से इतनी बिगड़ी हुई है उसे और ना बिगाड़े। मेरा पति ना तो मुझ पर ध्यान देता है और ना ही उसमें इतनी मर्दानगी है कि वो मेरे साथ यहाँ रह सके। जिसके साथ मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है मैं उसी के पास जा रही हूँ। मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। क्या कर रहा है मोहित? तुझे लगता है ऐसे पीने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी दादा, लेकिन यहाँ जो आग लग रही है ना, ये कुछ देर के लिए ठंडी हो जाएगी। मैं कुछ देर के लिए अपने सारे दुख भूल जाऊंगा। प्लीज हाथ छोड़ो, मुझे पीने दो। तेरी कुछ देर भूलने से ना बहुत देर हो जाएगी। बहुत देर हो चुकी है दादा। आपने देखा नहीं, करिश्मा मुझे सबके सामने छोड़कर चली गई। देखा मोहित, जब अपने हमें छोड़कर दूर चले जाते हैं तो हमें उन्हें मनाकर वापस लाना चाहिए। जा मोहित, करिश्मा से सॉरी बोल, उसे वापस लेकर आ। मैं सॉरी बोलूं दादा? मेरी क्या गलती? अफेयर उसका चल रहा था, मेरा नहीं। किसी का कोई अफेयर नहीं चल रहा था मोहित, कोई अफेयर नहीं। तो करिश्मा को नहीं जानता? कम अकल है वो, उसे बस तेरा अटेंशन चाहिए था। ये उसका अटेंशन पाने का तरीका था और तू उसे अटेंशन दे नहीं रहा, कोशिश भी नहीं कर रहा है। उल्टा उस पर तू हाथ उठाने जा रहा था, इसलिए गुस्सा होकर चली गई वो। तूने उसको रोकने की कोशिश भी नहीं की। तो इस सबसे क्या समझ में आता है कि तुझे उसके रहने या ना रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दादा, उससे मेरे अटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो वैसे भी जाना ही था। गई होगी अपने यार के पास। होश में आ मोहित, ये सोचना बंद कर कि वहां गई होगी, यहाँ गई होगी, इसके साथ उसके साथ। इसे कच्चे शब्दों से शादी जैसे पक्के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। हम जिनसे प्यार करते हैं ना मोहित, वो जब हमें छोड़कर चले जाते हैं
तो हम बेपरवाह नहीं हो जाते। हमारी पूरी जिंदगी पछतावे और शिकायतों से भर जाती है। इसलिए जो गलती मैंने की है ना, तू वो मत कर भाई, प्लीज। जा करिश्मा को जाकर मनाकर वापस ले आ। अभी जिस संगत में है वो अच्छी नहीं है संगत। जिस लड़के से वो आजकल बात करती है वो अच्छा आदमी नहीं है। अरे भाड़ में जाए करिश्मा और भाड़ में जाए उसका वो यार, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता दादा। करिश्मा ना अब मेरे लिए मर चुकी है और मरे हुए लोग वापस लौटकर नहीं आते। मोहित, मोहित मत कर, मोहित मत कर ये। तू ठीक नहीं कर रहा भाई। लगता है मुझे ही जाकर करिश्मा से बात करनी होगी। आनंदी जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे चोरी छुपे आपके ऑफिस में नहीं आना चाहिए था। एंड थैंक यू सो मच, आपने विराट को भीनू के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या विराट सर ने आपको वीनू के बारे में सब कुछ बता दिया? लेकिन उन्होंने तो हमसे आपको कुछ भी बताने से मना किया था। फिर उन्होंने खुद ही आपको सब कुछ क्यों बता दिया? विराट ने आपको मुझे बताने के लिए मना किया था? क्या विराट मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? लेकिन क्या, आखिर विराट मुझसे क्या छुपा सकते हैं? क्या छुपाने के लिए कहा था? नहीं, उन्होंने आपसे छुपाने को नहीं कहा था। पर क्या है ना, ये सारी बातें गोपनीय होती है, तो मैं बस वही बोल रही थी। हमने विराट सर को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने क्या बता दिया विराट को? ये तो आपको ही पता होगा ना डॉक्टर जोशी। फिर भी बताया तो आपने था ना उन्हें, बताइए ना क्या बताया था? देखिए डॉक्टर जोशी, मैंने कहा ना आपसे, ये सारी बातें गोपनीय होती है, इसलिए मैं अभी भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती। आपको मिस्टर चौहान से ही पूछना होगा। और हाँ, आइंदा कभी भी ऑफिस में चोरी छुपे घुसने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मैं रखती हूँ, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं। मैम आप कुछ तो अजीब है। आनंदी जी अच्छे से बात करते करते अचानक से हड़बड़ाने क्यों लगी? मुझे पता लगाना होगा। शुभ निवास 4C1। करिश्मा, 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 इधर इधर, क्या हुआ करिश्मा? करिश्मा क्या हुआ है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। करिश्मा आंखें खोलो। करिश्मा, क्या करूं? सही को कॉल करता हूँ। मैं सही को फोन कर रहा हूँ। विराट, मैं अभी। हेलो सही। जो एड्रेस तुमने दिया था ना, जो लोकेशन दिया था करिश्मा का, प्लीज जल्दी वहां पहुंचो। उसकी हालत बहुत खराब है, बहुत तकलीफ में है। प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या? अब हाँ विराट, मैं अभी आई। अब वही इंतजार करना, मैं आई। करिश्मा आ रही, सही आ रही है। डोंट वरी। महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाली, दूसरों के घर के मसले चुटकियों में सुलझाने वाली कुछ ऐसी छवि है सामाजिक कार्यकर्ता भवानी चौहान की। लेकिन वो कहते ना, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। सूत्रों के अनुसार भवानी चौहान की सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान ने अपना ससुराल छोड़ दिया है और उसकी वजह ससुराल में हो रहे उन पर अत्याचार और मानसिक उत्पीड़न है। इस मुश्किल घड़ी में
करिश्मा का साथ दिया है उनके जिम ट्रेनर विक्रांत अड़ुलसे ने। महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली भवानी चौहान के अपने ही घर में उनकी सबसे छोटी बहू करिश्मा चौहान के अधिकार की हत्या हो रही है। क्या भवानी चौहान को ऐसे में आने वाला चुनाव लड़ना चाहिए? अपने जवाब हाँ या ना में टाइप करके जल्द से जल्द स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। सोनाली, अगर तूने अपनी बहू को काबू में रखा होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब तेरी लापरवाही का नतीजा है। वही आपको पता है आप क्या कह रही हैं? एक तो सोनाली पहले से इतनी परेशान है, हमारा बेटा नशे में धुत है, बहू हमारी घर छोड़ के चली गई है, और आपको चिंता है तो सिर्फ अपनी राजनीति की। बहनी, आपने तो कुर्सी को रिश्तों से भी ऊपर रख दिया। अरे खड्डा गेला सगड़ा, ना मुझे कुर्सी की पड़ी है और ना ही मुझे राजनीति की। मुझे बस अपने परिवार की इज्जत की परवाह है, जो इस वक्त बीच बाजार में नीलाम हो रही है। करिश्मा बाहर जाकर हमारे खानदान की बदनामी कर रही है और तुम दोनों को कोई असर नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। देखिए ना कितने खुश नजर आ रहे हैं हम लोग। और सच में अगर आपको चिंता है ना बहनी, तो सही का कुछ कीजिए। उसी के भड़काने पे करिश्मा घर छोड़ के बाहर गई। ये सब उसी का सिखाया हुआ है, मुझे लग रहा है। हाँ, ये सब अच्छा है। हाँ, कोई और ना मिले तो सही पे इल्जाम ठोक दो। क्या है अश्विनी? हाँ? हम यूं ही इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अरे उसकी हरकतें ही ऐसी है। याद नहीं है कैसे उसने हमारे परिवार को पूरे मोहल्ले के सामने जलील कर दिया था? जो औरत ऐसा कर सकती है उसकी संगत वाली 4 कदम आगे जाकर पूरी मीडिया के सामने हमारे खानदान की बुराई बदनामी तो कर ही सकती है। लेकिन मैंने भी सही के घर के सामने जाकर ऐसा तमाशा किया है कि वो भूल कर भी हमारे खानदान के मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। करिश्मा कुछ नहीं होगा, सही आ रही है, ठीक है? विराट, सही सही, इधर इधर। करिश्मा, ये तो बहुत खून बह गया इसका। करिश्मा, विराट, मुझे लगता है हमें इसे बेडरूम में लेके जाना चाहिए। अंदर? ठीक है, जल्दी जल्दी। विराट, हाँ? विराट, चलो 2 मिनट आप बाहर जाइए ना, मेरे को चेक करने दीजिए। क्या हुआ कैसे? विराट, पहले आप मुझे बताइए ये सब हुआ कैसे? सही मुझे सच में नहीं पता। मैं जब यहाँ आया तो मैंने करिश्मा को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसके पैर पे खून था और उसको बहुत दर्द में चीख रही थी वो। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं तुम्हें कॉल कर दिया था। अब बताओ हुआ क्या है? भगवान करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। क्या कहना चाह रही हो तुम? करिश्मा के साथ हुआ क्या है? मुझे लगता है उसका मिसकैरेज हुआ है। एक तो बना हुआ है, एक और बनाना पड़ेगा। शिवानी के बच्चे के लिए ये ठीक रहेगा रंग, फिर ये भी ठीक रहेगा। आई हाँ बेटा, आज वो ये शिवानी के बच्चे के लिए मैंने सोचा अच्छा हो गया तुम आ गई। वो मैंने सुना है तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख रही हो, ठीक से खाना नहीं खा रही हो। ऐसे करने से कैसे होगा बेटा? मैं तो तुम्हारी सारी पसंद की चीजें बना रही हूँ ना, और तुम खा नहीं रही हो।
ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका अपना लेते हैं हम लोग, है ना? मैं काम करती हूँ, तुम्हारे खाने में वो मिर्च मसाला ज्यादा मिला देती हूँ, एकदम तीखा तीखा, तो अच्छा लगेगा, है ना तुम्हें? ठीक रहेगा? आई हूँ। हाँ। मैं ये लौटाने आई हूँ। ये सब क्या है? आई, ये बुनाई का सामान आपने मुझे दिया था, ये कह के कि मुझे और विराट को अपने परिवार की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन शायद कुछ सपनों की उम्र बहुत छोटी होती है, और मेरा सपना तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, तो अब इन सारी चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है। आप प्लीज इसे रख लीजिए। पत्र लिखा। क्या है ये बेटा? हाँ, सपने टूट जाने से जिंदगी से रूठ जाना, हाँ? ये कहाँ की समझदारी है बेटा? नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। किसी भी औरत के लिए ये दुख सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, मैं समझ सकती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ तुम किस मुश्किल दौर से गुजर रही हो, लेकिन इसे जिंदगी से हारते नहीं है, तो इस मुश्किल दौर का डट के सामना करना चाहिए ना, है ना? बेटा, तुम अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो। अगर ऐसे ठीक से खाओ पियोगी नहीं, खुद का ख्याल नहीं रखोगी, तो फिर रिकवर कैसे करोगी? रिकवर करके भी क्या करूं आई? पहले तो विराट ने मेरी आंखों के सामने मुझे छोड़कर अपनी एक्स वाइफ को बचाया। उसे मुझसे ज्यादा अपनी एक्स वाइफ की परवाह है। फिर भी मैं ये सब बर्दाश्त कर गई, क्योंकि कम से कम मुझे विराट की आंखों में उसके किए का पछतावा नजर आ रहा था। वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा था। लेकिन अब तो वो खुलेआम बेधड़क बाहर पूरी दुनिया वालों के सामने सही को गले लगाता फिर रहा है, और मेरे पूछने पर मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे झूठ बोल रहा है। ऐसे में मैं क्या करूं? क्या करूं आई? मुझे सच में कुछ समझ नहीं। मैंने खुद को इतना अकेला कभी महसूस नहीं किया है, कभी नहीं। और मैं ठीक भी हो गई तो क्या हो जाएगा? मेरे साथ जो गलत हो रहा है वो तो ठीक नहीं हो जाएगा ना आई? काश दुनिया में ऐसी कोई दवाई होती जो बीमार तकदीर का इलाज कर सकती। मैं समझ सकती हूँ, जिस औरत का पति उसके पास होने के बावजूद भी उसके साथ नहीं होता, उस औरत के लिए जिंदगी कितनी वीरान लगने लगती है। मैं जानती हूँ, मैंने झेला है ये सब कुछ। जिसे हम अपना जीवन साथी मानते हैं, वो हमारा साथ नहीं दे पाता, तब क्या लगता है, क्या महसूस होता है? उस दौरान ना मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं क्यों जी रही हूँ, मैं क्यों सांसें ले रही हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। पता है क्यों? क्योंकि मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरा विराट मेरे साथ था। वही विराट जिसको देख के मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। तुम्हारे पास भी तो तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा वीनू। वो तो है आई, लेकिन औरत की कोई और भी तो इच्छाएं होती है, तो फिर हर बार औरत ही समझौता क्यों करे? मैं वीनू को अपना मानती हूँ, जिंदगी है वो मेरी, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा अपना खुद का एक बच्चा हो जिसे मैं जन्म दूं, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं हो पाएगा।
मेरा परिवार भी मेरी ख्वाहिशों की तरह अधूरा रह जाएगा। मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। विराट के साथ मेरा रिश्ता भी अधूरा रह जाएगा। नहीं, ना 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 ना